हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सन कैरियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 जैक बोर्ड के लिए बायोमोलिकुल्स चैप्टर से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और पूरा डिटेल के साथ देखेंगे कि इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न देखने को मिलेंगे। अच्छे से अच्छे प्रश्नों को समझेंगे, डिटेल समझेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर हो पाए। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लेते हैं कि पहला एमसीक्यू क्या आ सकता है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्या सकता है, ग्लूकोज है। क्या फॉर्मूला होगा, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा C6H12O6। फ्रुक्टोज क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए C12H22O11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्च का देखिए C6H10O5N, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको देखा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए अल्डो ट्रायोज, ट्रायोमिस का होता है, ट्राइमिस 3 होता है, ट्राइमिस का होता है, देखिए ट्राइमिस 3 होता है। तो देखिए C3, अब हाइड्रोजन उसका डबल S6 हो जाएगा। वो ऑक्सीजन मैंने कार्बन और ऑक्सीजन सेम रहेगा, हाइड्रोजन उसका डबल हो जाएगा खाली। देखो अल्डो ट्रायोज पूछे या कीटो ट्रायोज पूछे, दम इंपॉर्टेंट है, दम इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम याद ही करके चाहिए इसको एग्जाम में। अल्डो टेट्रोच या कीटो टेट्रोच, तो देखो टेट्रा में 4 होता है, C4, हाइड्रोजन डबल हो जाएगा, H8 और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। अल्डो पेंटोच या कीटो पेंटोच क्या होगा, C5H10O5 हो जाएगा, पेंट में 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो C5H10O5 हो जाएगा। देखो एक एक कंडीशन याद रखो, याद करो, हेक्सोज में 6 होता है, तो C6H12O6 हो जाएगा। अल्डो हेप्टोच, देखो हेप्टामिस 7, तो C7H14O7 हो जाएगा। अब देखो थ्री नंबर जो एमसीक्यू वो विटामिन से रिलेटेड आएगा। तो विटामिन ए सबसे पहले जानते हैं, विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो हम लोग को ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या इसका कॉमन है बताओ, रेटिनॉल, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्या बीमारी होती है, इसकी कमी से क्या क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाता है। तो इसका हम लोग को क्या क्या लेना चाहिए, फिश लिवर ऑयल लेना चाहिए, और कैरोट्स बटर एंड मिल्क हम लोग को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, दूसरे नंबर पर है विटामिन सी। इसका जो केमिकल नेम है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे इसे जो डिजीज होता है वो क्या होता है बताइए, अस्कर्बी, मैंने कि आपको मसूड़े ये ब्लीडिंग गम होने लगता है, मसूड़ा से ब्लड आने लगता है। इसके लिए हम लोग साइट्रस फ्रूट मैंने खट्टे मैंने कि फ्रूट लेना चाहिए। तो जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट, विटामिन डी। विटामिन डी देखिए उसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्सिफ्रोल, इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इसका याद रखिएगा। डिफरेंस डिजीज क्या हो जाएगा, डिफरेंस डिजीज क्या होगा, रिकेट्स और सोस याद रखिएगा। सनलाइट, फिश, ईयल, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जो इंपॉर्टेंट मैं इंपॉर्टेंट कर दूंगा यहाँ पर। विटामिन ई देखिए केमिकल नेम टोकोफेरल, इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंस डिजीज, लेस फर्टिलिटी, मैंने रिपोर्टेशन में होता है ये सब। नेक्स्ट विटामिन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन के जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम है फिलोक्विनोन हो जाएगा। लेकिन डिजीज याद रखना है, नन ब्लड क्लोटिंग में यूज होता है इसका। इसका जो कमी होगा ना, नन ब्लड क्लॉटिंग होगा, मैंने कि जब भी किसी को कटता उठता है, जो भी जख्म उखम मैंने कि जो भी कुछ से कट गया, हाथों पैर जो भी कट गया, तो आपको यहाँ से ब्लड हमेशा, इसका अगर विटामिन के नहीं लेगा तो ये ब्लड हमेशा आपका बॉडी से निकलते निकलते आपको लास्ट में डेथ भी हो सकता है। इसलिए ये विटामिन के का आपको सोर्स जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ देखिए विटामिन बी का, और विटामिन बी के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें विटामिन बी के बारे में, तो विटामिन बी वन के बारे में देखिए, उसका केमिकल नेम को थाइमिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी वन का जो केमिकल नेम है थाइमिन है, और उसका जो डिफिशियंसी डिजीज होता है उसको क्या होता है, बेरी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सोर्स क्या है, ईस्ट है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल लीजिए। सेकेंड देखिए विटामिन बी टू देखिए, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर सकते हैं। डिफिशियंसी डिजीज क्या हो जाएगा, चिलोसिस, मैंने कि क्रैकिंग ऑफ लिप्स, मैंने कि ओठ एंड टंग्स, फटने लगते हैं, क्रैक होने लगते हैं उसके अंदर, जैसे दर्द भी, पेन भी होने लगते हैं। राइबोफ्लेविन याद रखिएगा। नेक्स्ट विटामिन सी देखिए, विटामिन बी सिक्स, विटामिन सी नहीं, विटामिन बी सिक्स, इसका केमिकल नेम क्या होगा, पायरोडॉक्सिन, इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन विटामिन बी12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा केमिकल नेम देखो, साइनो कोबा कोबाल एमिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट कौन सा एलिमेंट होता है, इसमें पूछा जाएगा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो कोबाल्ट बोलना होगा, कोबाल्ट। और इसे डिजीज कौन होता है, एनेमिया, एनेमिया। जैसे आरबीसी डिफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन, उसमें क्या होता है, जब आरबीसी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें हेमोग्लोबिन उसमें कम होने लगता है, आरबीसी डिफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन में। इसका सोर्स क्या होगा, मीट खाइए, फिश, एग एंड कर्ड। नेक्स्ट
देखिए एमसीक्यू में फोर्थ फोर्थ प्रश्न देखिए क्या क्या बन सकता है, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड पूछ सकता है। तो मोनोसैकेराइड का दो ही पढ़ना है आप लोग को, ग्लूकोज पढ़ना और फ्रुक्टोज, ये दोनों क्या है, इसका एग्जाम्पल है, मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। अब पूछेगा एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड क्या हो जाएगा, तो सुक्रोज याद रखना है, माल्टोज या और लैक्टोज याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना भी करा सब इंपॉर्टेंट है, सब एमसीक्यू में करके जाइएगा। देखिए एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा कि एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर क्या आएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और माल्टोज और लैक्टोज हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या जाएगा, सुक्रोज याद रखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या जाएगा, सुक्रोज याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या हो जाएगा, भेलाइन हो जाएगा। देखिए भेलाइन और ल्यूसाइन हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसका जब भी ये भी पूछा जाता है कि हम लोग को जब इसेंशियल एमिनो एसिड लिखते हैं तो कितने लेटर में लिखा जाता है, तो कहता है ना 3 लेटर में लेते हैं। जैसे भेलाइन का VAL हो जाएगा, ल्यूसाइन का LUA, स्टार्टिंग के आगे से देखिएगा यहाँ पर LUA। और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड क्या हो जाएगा, देखिए इसके बारे में डिटेल जानेंगे हम लोग, सब जितना भी हम लोग बता रहे हैं अभी सब खाली MCQ फॉर्म करें, उसके बाद हम लोग फुल डिटेल देखेंगे इसी सेशन में। इसेंशियल एमिनो एसिड क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन और एलानाइन। ग्लाइसिन देखिए GLY हो जाएगा और एलानाइन का AL हो जाएगा। कहीं भी ऐसा पूछा जाएगा, MCQ में पूछा गया है एक बार कि इसका सिंबॉलिक क्या है, सिंबल क्या है, तो आपको GLY हो जाएगा, इसका क्या AL हो जाएगा। यहाँ पर थ्री लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग बहुत अच्छा देखिए, नोट्स बनाइए। अगर मैं PDF में भी डाल दूंगा, PDF टेलीग्राम चैनल पर मैंने के पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन PDF थोड़ा सा लेट से मैंने अपलोड करूँगा, आप पहले वीडियो वहाँ समझ लीजिए, कंसेप्ट देख लीजिए, कहीं भी मिस प्रिंट होगा तो जैसे मैं आपको नहीं पढ़ पाइएगा, तो आप वीडियो सोल्यूशन देख लीजिए, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड आपको कितने होता है, आपको याद रखना, हमारे बॉडी में कितने एमिनो एसिड मिलकर होता है, 20 होते हैं, याद रखिएगा। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कार्बोहाइड्रेट इज इसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लांट सेल। नेम कार्बोहाइड्रेट इज इसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट सेल, सेलुलोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। 11 नंबर देखो, नेम द आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम है, तो आइसोमर्स का हो जाएगा ग्लूकोज का फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज का ग्लूकोज हो जाएगा, सो सिंपल। नेक्स्ट नेम द बॉन्ड विच ज्वाइंट द मोलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। नेम द बॉन्ड विच ज्वाइंट द मोलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। सभी MCQ तो है। 30 नंबर देखो, ये भी MCQ में आ सकता है। राइट डाउन द नेम ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड। राइट डाउन द नेम ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, किसमें होगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है प्रोटीन। प्रोटीन किसमें लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, एमिनो एसिड। 14 नंबर, नेम द पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, क्या होगा, नेम द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्या हो जाएगा, आंसर बताओ, न्यूक्लिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 15 नंबर देखो, पेप्टाइड लिंकेज क्या होगा, पूछ देगा, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, पढ़ना ही है, ये है अभी सिलेबस में। इट इज द एमाइड लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमाइन ग्रुप। तीसरा देखो सिंबल का CONH बॉन्ड्स ज्वाइंट होगा, इसका देखेंगे पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे लास्ट में, कि जब सेशन लास्ट में लगेगा उसके पहले हम लोग देख लेंगे इसको भी। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है, देखो पॉलीपेप्टाइड व्हेन द नंबर ऑफ सच एमिनो एसिड इज मोर देन 10। देखो व्हेन द नंबर ऑफ सच एमिनो एसिड मोर देन 10 तो देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। जब एमिनो एसिड 10 से ज़्यादा रहता है उसको प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोल देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 17 नंबर देखो, 17 नंबर में क्या देखो, वाटर सोल्युबल विटामिन, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल पेपर में आ चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर सोल्युबल विटामिन कौन है, B और C। वाटर सोल्युबल जो कि B और C होता है ना, वाटर सोल्युबल होता है। देखते हैं उनकी कि जब हम लोग लेमन यूज करते हैं, चाहे कुछ और भी यूज करते हैं, तो वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो विटामिन B और विटामिन C जो होता है वाटर में डिजोल्व होते हैं। बाकी जितना विटामिन है फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे A, D, E, K फैट सोल्युबल होते हैं। नेक्स्ट देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स आ सकता है, 2 मार्क्स में। वाई कैन नॉट विटामिन C बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हम लोग अपना बॉडी में विटामिन C क्यों स्टोर नहीं कर पाते हैं, उसका सही रीजन है कि विटामिन C जो है वाटर सोल्युबल विटामिन होता है, और दे आर रेडियली एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, यानी कि यूरिन थोड़ा बाहर बॉडी के थ्रू, मैंने बॉडी में से बाहर रिमूव हो जाता है, और सो विटामिन C कैन नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 19 डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। देखो DNA और RNA में इंपॉर्टेंट है, ये तो चाहिए एकदम रट के जाइए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। DNA RNA इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो याद कर लो, इट इज डबल स्टैंडर्ड, यानी कि हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड
सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर का होता है। और देखो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ट्रांसफर करने में होता है। और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। में देखते हैं कि अपना पापा से दादा से पापा से आप में कुछ ना कुछ उनके मतलब कि जीन आपको ट्रेट्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं या ट्रेट्स होते हैं वो आपको मिलता है। तो वो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में आपको मतलब कि मिलते रहता है, ये सब चेंज होते रहता है ट्रेट्स। देखिए इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दैट हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देखो इसका इट कंटेंट्स देखो थाइमिन अलोंग विथ एडेनाइन साइटोसाइन एंड गुनाइन एज ए बेस। जो उसमें जो 4 बेस होते हैं, डीएनए में पूछा है कितना बेस होता है, हाउ मेनी बेस, 4 बेस। कौन कौन, थाइमिन, एडेनाइन, साइटोसाइन और गुनाइन एज ए बेस। सेकेंड इसमें देखो आरएनए में क्या होगा, इट कंटेंट्स यूरासिल इन द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन। थाइमिन की जगह अगर यूरासिल रख दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, किसका बन जाएगा, आरएनए का बेस बन जाएगा। इसका भी कितना 4 बेस होते हैं, खाली थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, उसकी जगह यूरासिल आ जाएगा। देखो इन डीएनए में क्या होगा, शुगर इज क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। इन डीएनए में क्या बोलेंगे, शुगर क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, याद लिख लीजिएगा इसको, इजी है। आरएनए में क्या होगा, शुगर इज क्या होगा, राइबोज हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट थ्योरी पार्ट है पूरा, अच्छा से देखिए। व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है कि दोज एमिनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसिस आउट बॉडी। हमारे बॉडी में जो एमिनो एसिड हम लोग के बनते नहीं हैं, फॉर्म नहीं करते, सिंथेसिस नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए वेलाइन और ल्यूसाइन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या हो जाएगा, दोज एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसिस ऑलरेडी। हमारे जो भी एमिनो एसिड है जो हमारे बॉडी में सिंथेसिस होते हैं उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिन और एलानाइन याद रखिए। नेक्स्ट 23 नंबर, सॉरी एक मिनट, पहले 20 नंबर देख लीजिए, उसके बाद 23 लास्ट में देख लेंगे। देखिए डिफरेंस बिटवीन ग्लोबरस एंड फाइब्रस प्रोटीन, ये भी मॉक टेस्ट में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबरस प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन क्या हुआ, इट इज ए हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। अब दे आर बीटा प्लेटेड या लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं इट इज सोलुबल इन वाटर। ये जो ग्लोबरस प्रोटीन होता है वो वाटर में डिजोल्व होते हैं, सोलुबल होते हैं। और ये वाटर में इट इज नॉट सोलुबल इन, कौन सा, फाइब्रस जो प्रोटीन होता है वाटर में सोलुबल नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, एच बॉन्डिंग से ज्वाइंट रहता है। और इसमें दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है, इनुसुलिन और मायोग्लोबिन। इसका एग्जाम्पल क्या है, केराटिन और मायोसिन। देखो ये भी 21 इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड्स, राइट हिज फंक्शन। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलिमर्स आर या लार्ज बायोमोलिकुल्स एसेंशियल फॉर ऑल नॉन फॉर्म ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोमोलिकुल। आप यहाँ भी लिख सकते हो न्यूक्लिक एसिड आर बायोपॉलिमर्स या लार्ज बायोमोलिकुल्स लिख सकते हैं, इतना भी सही चलेगा। इट इंक्लूड्स क्या हो जाएगा, देखिए न्यूक्लिक एसिड में इंक्लूड्स डीएनए एंड आरएनए। इसका फंक्शन पूछ देता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्या हो जाएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये किसका था, हम लोग पढ़े थे, हम लोग डीएनए का पढ़े थे। अब इसका इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये आरएनए का। दोनों को याद रखिएगा, तो दोनों का काम वहाँ पर हो जाएगा, वहाँ पर यहाँ पर भी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर देखो, 22 नंबर मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड क्या होता है, देखो ये भी आ सकता है, दोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, मैंने कि उसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा गया एकदम डिफिनेशन। डाइसैकराइड देखो, दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू टू सिंपलर कंपाउंड्स, मैंने उसको डाइसैकराइड में कि जो भी कंपाउंड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको दो सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जैसे सुक्रोज और माल्टोज। जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। और जब माल्टोज का हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज और ग्लूकोज ही बनेगा। और लैक्टोज का करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी देख सकते हैं, प्लस इसे भी आ सकता है। इसको याद रखिएगा कि किसको हाइड्रोलाइज करने पर क्या क्या फॉर्म करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, माल्टोज ग्लूकोज में, और लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में याद रखिएगा। अब देखिए एक और देखिए 23 नंबर देखिए, डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सिंपल डिफरेंस याद कर लीजिए। रिड्यूसिंग शुगर क्या हो जाएगा,
कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस टॉलिंस एजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, माने कि रिड्यूसिंग जो होता है कि जो कि टॉलिंस एजेंट को और फेलिंग सोल्यूशन को क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल में ग्लूकोज और फ्रूक्टोज हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी रिड्यूस टॉलिंस एजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल में सुक्रोज बोल सकते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर देखो, अभी देखते हैं, ये लास्ट है, सेकेंड लास्ट है। व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, ब्रोमीन वाटर, नाइट्रिक एसिड, एससीएन एंड सोडियम अमलगम से करना है। ये एक बार आया हुआ, एक से दो बार आ चुका है एग्जाम में, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, बहुत ईजी है। आपको खाली एक याद रखना पड़ेगा, डी ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना है। डी ग्लूकोज क्या है, डी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या रखना है, देखो ऐसे याद रखना है। देखो CHO, देखो CHOH लिखना है, CHOH यार, अब यहाँ पर पावर 4 लगा देना है, फिर यहाँ पर CH2OH लगा देना है। कैसे याद रखना है, देखो CHO फिर CHOH पावर होल ब्रैकेट में 4 और CH2OH याद रखना है। जब ये चाय के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको बनेगा क्या, हेक्सेन बन जाएगा। कितना, देखो एक कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 5, एक टोटल 1 4 और 5, कितना हो जाएगा, टोटल 6 कार्बन हो जाएगा। 1 4 और 1 टोटल 6 कार्बन होगा। तो क्या बनेगा, जब भी HI के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको हेक्सेन बनाना है। हेक्सेन कैसे, CH3 CH2 कितना 4, देखो CH3 यहाँ पे जो CH2 यहाँ पर CH3 हो जाएगा, N हेक्सेन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इसको याद रखिएगा, रिएक्शन को देखो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कोई एक ऐसे याद रखिएगा, CHO फिर CHOH का पावर 4 और फिर CH2OH याद रखिएगा। इसको जब HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा। CH3 CH2 कितना हो गया यहाँ पर, CH2 यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ये क्या होगा, N हेक्सेन बन जाएगा। नेक्स्ट बी नंबर देखो, मैं डी ग्लूकोज को देखो CHO CH2OH4 और CH2OH तो ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जो ये देख रहे हो ना, एल्डिहाइड जो ग्रुप देख रहे हो ना, ये क्या होगा, COOH में चेंज हो जाएगा, मैंने कि एसिड में चेंज हो जाएगा। बाकी देखो कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, बाकी सब सेम हो गया, देखो सेम के सेम रह गया। तो आपको देखिए जब ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो जो एल्डिहाइड ग्रुप जो बन जाएगा वो COOH में खाली ये चेंज हो जाएगा। देखिए ये वाला खाली चेंज होगा, आपको याद रखिएगा, खाली ये जब ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, किसमें, एसिड में हो जाएगा, COOH में हो जाएगा। सेकेंड देखो, जब CHO CHOOH का 4 और CH2O जब नाइट्रिक एसिड से करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए ये भी एसिड हो जाएगा, देखिए ये भी क्या हो जाएगा, ये देखो ये भी क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला, ये देखो ये भी एसिड हो जाएगा। देखो COOH हो जाएगा, यहाँ पर COOH हो जाएगा, यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो। डी देखो CHO, फिर देखो डी ग्लूकोज है, उसको SN करना है, SCN, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो OH है, यहाँ पर खाली OH जोड़ना है, देखो बाकी कुछ नहीं करना है। इस देखो यहाँ पर देखो CN ग्रुप यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर CN ग्रुप ज्वाइन कर देना है, यहाँ पर OH हुई है, यहाँ OH लगा दीजिएगा, यहाँ पर CN कर दीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी देखो सोडियम अमलगम करेगा तो क्या होगा, सोडियम अमलगम से करेगा तो ये जो यहाँ पर देख रहा है ना, ये एल्डिहाइड ने, ये अल्कोहल में चेंज होगा, अल्कोहल CH2OH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 नंबर, जब CHO और CHOH का 4 और यहाँ पर CH2OH रहेगा, और जब NH2OH से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो हम बताए भी हैं कि देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये O और यहाँ पर इसका H जो होगा कंबाइन करके क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, देखो CH देखो डबल बॉन्ड लगा देंगे, डबल बॉन्ड, अब यह NOH लग जाएगा, इसका हाइड्रोजन से मिलकर क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाता है, और यहाँ पर इसका साथ कंबाइन कर जाएगा। जब इसका रिएक्शन कराऊंगा तो वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करता, बाकी सेम के सेम लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये 32 नंबर जो है ये अभी आ चुका है, मॉडल पेपर में आया हुआ है ये। तो पेप्टाइड लिंकेज देखिए डिफाइन लिखने के लिए है, इट इज एन एमाइड लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप, एमाइन ग्रुप और कार्बोजाइलिक ग्रुप। व्हेन कार्बोजाइल ग्रुप ऑफ ऑन एमिनो एसिड रिएक्ट विथ एमिनो ग्रुप ऑफ अदर, ये वाटर मोलिकुल्स इज इलिमिनेटेड एंड पेप्टाइड लिंकेज इज फॉर्म्ड। पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CONH इज फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट एक लास्ट देखिए, टुडे का लास्ट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसके बारे में भी शॉर्ट नोट्स देखने के लिए बोला गया है, तो देख लीजिए क्या होगा, द फिनोमिना इन विच प्रोटीन अंडरगो चेंज इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी विदाउट इफेक्टिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट और केमिकल रिएजेंट इज को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और देखिए इसके बारे में और लिख सकते हैं एग्जाम में, डीनेचुरेशन डज नॉट चेंज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स केमिकली
बट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। याद रखिएगा इसको भी। और भी देखिए, एक दो पॉइंट और देख लीजिए। डीनेचुरेशन में बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। द कोगुलेशन ऑफ द एग while one boiling of egg is example of denaturation of प्रोटीन्स। आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये सेशन में पूरा का पूरा मैं कवर कर चुका हूँ। तो आप इस सेशन को अच्छे ढंग से एक बार और देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसलिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।